हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी खाना खाने का टाइम है। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले बाबू को नहलाने के लिए, क्योंकि अभी अच्छी धूप निकली है, सुबह से धूप नहीं निकली थी। तो चल रही हूँ गर्म पानी करके उसको सबसे पहले नहला दूँगी। और इन्होंने फ़ोन किया, ये आ जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए। वैसे मैंने इनको लंच दे दिया था, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं क्योंकि इनको काम था घर से, इस वजह से। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। और पिछले व्लॉग में मैंने जो आपको ये टेबल कैलेंडर दिखाया था, तो मैं सोच रही थी कि किसको दूं, क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दो है, एक ही का काम है मुझे। तो फिर मैंने ये जाके इनको दे दिया और इन लोगों के काम में आ जाएगा, ये टेबल पे रख देंगे। और फिर ये देखिए ये आ चुके हैं ऑफिस से और अब ये जा रहे हैं बाबू के लेके दुकान, और मैं भी चल रही हूँ पीछे पीछे। और ऐसे ही दुकान जा रहे हैं, बस दुकान के बहाने कुछ सामान भी लेना है, ब्रेड ख़त्म हो गया घर पे। और ऐसे ही उसको लेने के बहाने हम लोग चल रहे हैं, इसी बहाने हम लोग का टहलना हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, इनके आते ही हम लोगों ने खाना पीना खाया। और उसके बाद ये देखिए, और मेरे चेहरे पे आप लोग देख सकते हो दो पिंपल हो गए हैं। तो वो पिंपल्स नहीं है, वो मच्छर ने काट लिया है, तो जिस वजह से बहुत ख़राब दिख रहा है मेरा चेहरा। और कोई बात नहीं, मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ, चेहरा अच्छा हो या ख़राब, हूँ तो मैं ही। और उसके बाद ये देखिए पहुँच गए हैं दुकान, और दुकान आते ही बाबू कहने लगा कि कुरकुरे दिलाओ, चिप्स दिलाओ, लेकिन इन्होंने इसको कुछ भी नहीं दिलाया। और फिर ज़्यादा ज़िद भी नहीं किया, बाबू शांत हो गया। और फिर घर आ गए ब्रेड लेके, और ये देखिए ये रेडी हो रहे हैं फिर से जाने के लिए। और अब शाम का टाइम हो रहा है, यानी कि 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 ऐसा कुछ हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, 4 बजने ही वाले थे। और उसके बाद ये देखिए बाबू को इन्होंने गोद में उठा लिया है, थोड़ा दुलार प्यार हुआ बाप बेटे का। फिर ये चल रहे हैं ऑफिस और ये शूज़ पहन रहे हैं। और ये देखिए बाबू देखते ही पापा के पीछे दौड़ पड़ेगा। ये देखिए उसको पता चल गया कि अब पापा मतलब नहीं रहेंगे, पापा जा रहे हैं, तो तुरंत जाके पापा के गोद में चढ़ गया। और फिर इसके पापा ने साइकिल पे बैठा दिया है कि खेलो बेटा तुम यहाँ। और ये जब जा रहे थे मुझे लगा कि ये चले गए, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो ये क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने भी सोचा कि मतलब ये चले गए और तुरंत कहाँ से आ गए। तो ये गए नहीं थे, जाते जाते इनको मन कराया कि बच्चों के साथ थोड़ा खेल ले, तो बस यही ये क्रिकेट खेलने में लग गए। और ज़्यादा देर तक नहीं खेले, 5-10 मिनट खेलने के बाद फिर ये चले गए ऑफिस। फिर इनके जाने के बाद बाबू का मैंने कपड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि उसने लार से अपना पूरा कपड़ा ख़राब कर लिया था। और फिर मैंने निकाला है उसके लिए दूध और ब्रेड। मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिए हैं और बाबू को खिला दूँगी। और ये देखिए, और वो अपनी गाड़ी पे बोला कि मुझे यहाँ पे बिठाओ, मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगा। तो मैंने फिर उसको बिठा दिया है और तभी वो खा रहा है। और ये जो 2 ब्रेड मैंने लिए हैं, इसमें से वो मतलब आधा भी नहीं खा पाया, मतलब एक ब्रेड का आधा खाया, बाकी 1.5 ब्रेड उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। बहुत ही खिलाने की कोशिश करती हूँ कुछ कुछ, लेकिन ये खाता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही मुश्किल होता है मुझे कुछ भी इसको खिलाना। तो ये देखिए खाता कम है, कसरत ज़्यादा कर रहा है। और उसके बाद ये देखिए खिलाने पिलाने के बाद ये जो मैं उस दिन लेके आई थी समुद्र से, बीच पे जो गई थी वहाँ से ये लेके आई थी, 20 रुपए का दिया था शायद, ये अगरबत्ती खोसने वाला। तो ये इसने तोड़ दिया है चारों तरफ से, ये देखिए। और एक को मुंह में लेके मतलब बैठ गया था, तो मुझे डर लग गया कि कैसे इसने तोड़ के मुंह में भर लिया। तो फिर मैंने इसको डांटा है, तो डर के मारे मुझे ऐसे फेस बना के देख रहा था। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसके लिए खिचड़ी चढ़ा दी है, क्योंकि एक ही तरह का ये खाना नहीं खाता है, इसको बदल बदल के मैं खाना देते रहती हूँ। और एक ही तरह का खाना देती हूँ तो ये खाता नहीं है पेट भर के, और 1-2 बाइट के बाद ये दोबारा नहीं लेता है। इस वजह से कभी मैं खिचड़ी, कभी हलवा, और कभी दाल चावल, कभी दूध रोटी, ऐसे मैं इसको देती रहती हूँ। और कुछ दिनों से मेरे घर पे दलिया ख़त्म हो गई है और मैं ला भी नहीं रही हूँ दलिया, तो जिस वजह से मैं दलिया नहीं दे रही हूँ इसको। और इस बार जाऊँगी तो इस बार का राशन जो आएगा उसमें मैं दलिया लिख दूँगी, तो दलिया भी आ जाएगा। और अभी मैं इसको यही सब बदल बदल के खिलाते रहती हूँ। तो जब तक उधर खिचड़ी बन रही थी, मैं इधर इसको नहला के आ गई, और मैंने इसको एकदम गर्म पानी से नहलाया है। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसको थोड़ी देर टहला दिया है, क्योंकि नहाने के बाद ये थोड़ा दुलार प्यार खोजता है।
और जब दोपहर में मैंने आप लोगों से कहा कि मैं बाबू को गर्म पानी करके नहलाऊंगी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं नहला पाई और इसके पापा ने कहा कि रहने दो, आज नहीं नहलाते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या था कि ये पूरा गंदा होके आ गया, मतलब वो जो मैंने वाइट वाली टी शर्ट पहनाई थी इसको, इसने पूरा उसके ऊपर दूध डाल लिया। फिर किचन में थोड़ा सा प्लेट में आटा रखा हुआ था, फिर वो आटा भी इसने अपने पूरे बॉडी पे लपेट लिया, तो पोंछते तो बनता नहीं, इस वजह से मैंने गर्म पानी करके इसको नहला दिया है अभी। वैसे शाम के टाइम में बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी अच्छी खासी धूप है और थोड़ी तेज़ धूप है, मतलब कड़क वाली एकदम, और जिस वजह से मैं इसको नहला दी हूँ। और ये देखिए डांस कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। तो 1 मिनट भी शांत नहीं रहता है, मतलब 1 सेकंड भी अगर एक जगह पे शांति से खड़े हो जाए ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 सेकंड भी मतलब शांति से नहीं रहता है। और ये देखिए कपड़े पहनाने में कितनी ये मुश्किल मुझे कर देता है कपड़ा पहनाना इसको, तो बहुत मुश्किल से मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ। और ये देखिए उसके बाद जो जो ये बोल रहा है वो मुझे भी बोलना पड़ रहा है, जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे मुझे भी करना पड़ता है, तब जाके ये थोड़ा इसका माइंड डाइवर्ट होता है और कपड़े पहनाने देता है। और खाना खाने के टाइम भी मैं ऐसा ही करती हूँ। और ये देखिए ये शर्ट जो मैं इसको पहना रही हूँ ना, ये इसकी बहुत पुरानी शर्ट है, मतलब कि एक 1-1.5 साल पुरानी शर्ट है। जब इसका फर्स्ट वाला बर्थडे आया था उसी टाइम मैंने ये शर्ट लिया था मॉल से, और ये शर्ट शायद इसके बड़े पापा ने दिलाया था। और फिर अभी तक ये पहन रहा है, क्योंकि अभी छोटी हो गई है लेकिन उतना भी छोटा नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार ठंड में पहना के इसको हटा देती हूँ, फिर तो गर्मी में पहना नहीं पाऊँगी, तो इस वजह से मैंने पहना दिया। और ये पैंट भी थोड़ी सी छोटी हो गई है, थोड़ी सी कमर में छोटी पड़ रही थी, तो मैंने बटन नहीं लगाया है उसके पैंट का, बस ऐसे ही चेन लगा दिया है और ऐसे ही रहने दिया है। और उसके बाद उसके बालों में मैं लगा रही हूँ तेल, और उसके बाद काजल टीका पाउडर करके उसको मैं रेडी कर दूँगी। बेबी हाय कर, हाय कर दो। Hey day. Didi. Yeah. Didi. Ah. Bye. बाय। Baby. ए बी Baby. सी डी Baby. सी डी Baby. बेबी। और ये देखिए अभी तक खिचड़ी नहीं बनी है, मतलब खिचड़ी चढ़ा के मैं बाबू को नहलाने गई, उसको रेडी भी करके आ गई, थोड़ी देर उससे बातें भी मैंने कर लिया, और अभी तक ये खिचड़ी नहीं बनी है। तो तब तक मैं सोची कि चलो बाबू के जूते चप्पल साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ में पानी में सर्फ घोला है और सारे जूते चप्पल इसके डाल दी हूँ एक छोटी सी बाल्टी में। और वैसे तो मैं इसके जूते चप्पल जब भी साफ़ करती थी तो ऐसे ही सर्फ लेके बस ब्रश से रगड़ देती थी, लेकिन इस बार मैंने फूलने के लिए डाल दिया है जो कि अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर ये देखिए 10-15 मिनट के बाद अच्छी सी मतलब खिचड़ी बन के रेडी हो गई। और जो दाल घाटने वाला होता है उससे मैंने खिचड़ी को मैश कर दिया है। और फिर ये देखिए बैठ गया है, लार टपका रहा है टेडी बियर लेके, और इसका लार टपकते रहता है, इस वजह से दिन भर ये कपड़े चेंज करते रहता है। तो अभी मैं इसको खिलाऊंगी गरम गरम खिचड़ी, और उसके बाद अभी खिचड़ी खिला रही हूँ। शाम को फिर कुछ और बना दूँगी, जैसे कि हलवा हो गया और कुछ हो गया। वैसे शाम तो होने ही वाले हैं 4:30, मतलब 4:30 तो बज ही गया होगा, और अब शाम तो हो ही गया है। और शाम मतलब कि 6-6:30 बजेंगे तो फिर मैं इसके लिए कुछ और बना दूँगी। और ये देखिए इसको मैं जब भी खिलाती हूँ तो बड़ा ही मतलब इसको बहला फुसला के खिलाना पड़ता है, नहीं तो उठ पुट के इधर उधर भागने लग जाता है। और अभी आप देखना मैं इसको खिला रही हूँ तो कैसे कैसे करेगा, ये ज़रा सा भी शांत नहीं रहेगा। और ये देखिए इसने स्टार्ट भी कर दिया है भागना इधर उधर। मैं बार बार इसको पकड़ पकड़ के बिठाती हूँ तभी ये खाता है, और उसमें से भी इसने आधा ये छोड़ दिया था, बस थोड़ा सा ही इसने खाया।
देख लिया ना आपने कि कैसे कैसे कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है और मुझे इसको ऐसे ही खिलाना पड़ रहा है इसके पीछे पीछे। और माँ बनने के बाद मतलब लड़कियां सब कुछ सीख जाती है कि कैसे क्या करना है, कैसे बच्चे को रखना है, खिलाना है, पिलाना है। तो यही है हम माँ बेटे की दिनचर्या, दिन भर हम माँ बेटे ऐसे ही गुजार देते हैं घर में। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड आमलेट। तो अंडे को मैंने फोड़ के ग्लास में डाल लिया है और उसके बाद सारे मसाले डाल के प्याज और इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हूँ और सबको मिक्स कर रही हूँ। और ये जो ब्रेड आप देख रहे हो ये मैं आज लेके आई हूँ, और जो मैंने बाबू को दूध ब्रेड खिलाया था वो कल का ही ब्रेड बचा हुआ था, 2 स्लाइस बचा हुआ था, तो वही मैंने बाबू को खिलाया है। और ये ब्रेड आज का है जो हम लोग दोपहर में दुकान गए थे तो लेके आए थे। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैंने ब्रेड आमलेट बनाना इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी अभी खाना बनाने का मन नहीं था। इन्होंने भी कहा कि थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, अभी खाना नहीं खाएंगे तुरंत में। तो मैंने यही सोचा कि चलो यही बना देते हैं और फिर मैंने एक एक करके सबको बना के रख लिया। और जो आप अभी किचन में धुआं देख रहे हो ना, तो मैं इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब मैंने किचन की खिड़की मैंने खोली ही नहीं और ये पूरा किचन में मतलब ये धुआं भर गया। और फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने फटाफट जाके खिड़की खोली थी। और जो यहाँ का वेंटिलेशन एरिया है ना वो थोड़ा साइड में है किचन का, तो जिस वजह से बहुत दिक्कत होता है। और पूरे किचन में मतलब पूरे दीवार पे वाष्प जैसा पानी पानी जम जाता है। आ गए ऑफिस से तो फिर उसके बाद हमने खाना पीना बनाया जिसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मतलब बैटरी मेरा मतलब डिस्चार्ज हो गया था और मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था। तो मैंने खाने में बस सिंपल सी सब्ज़ी रोटी बनाई है, आलू और पत्ते गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो खाना पीना तो हम लोगों का हो गया है, अब चल रहे हैं हम लोग सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।